जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के बीच जीके के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। यदि इसमें से आप 10 का जवाब दे देते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपका यदि 10 से ज़्यादा सही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहा, दक्कन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दोदा बेटा, अनाईमुडी, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनाईमुडी। ठीक है दोस्तों, आपका जितना भी सही जवाब हो, ठीक है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 2 है, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। ठीक है, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या पीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न रहा, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपका, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी। दोस्तों, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेडोलॉजी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 6 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। दोस्तों, ये किस द्वीप पे, बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न था प्रश्न संख्या 7, सोमपेश जनजाति कहाँ के निवासी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये निकोबार द्वीप के निवासी हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 रहा है आपका, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या बंगाल की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 रहा है आपका, भारत का एकमात्र द्वीप प्रवाल निर्मित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप दोस्तों प्रवाल भित्ति से निर्मित हुई है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 10 है, भारत का रुड़ किस पठार को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है आपका, जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तेथिस सागर था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपका कितना सही हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। हिमालय किस प्रकार के पर्वत है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वंथरोस पर्वत या वलित पर्वत। तो दोस्तों, हिमालय कौन सी पर्वत है, वलित पर्वत में आती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 13 है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये ताप्ती और नर्मदा है। दोस्तों, इसका एक ट्रिक है, समान ताप। ठीक है, समान ताप, सिंधु, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार। ठीक है, ये सभी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 14 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कावेरी, ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है आपका, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेड्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है आपका, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लिम्नोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, प्रश्न संख्या 18 है, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पेडी प्लेन और ऑर्चिड, स्लाइडेन या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मैंने अभी तुरंत आपको बताया है, आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दें, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ठीक है, पुरानी को मैंने अभी तुरंत बताया बंगर कहा जाता है, और नई का भी डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 20 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। आपके पास 4 ऑप्शन है, नासिक, बालेश्वर, जबलपुर या अमरकंटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपके पास प्रश्न संख्या 21 है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिहांग, हुगली, सांगपो या मानस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सांगपो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न रहा प्रश्न संख्या 22 है, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न रहा, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोदा बेटा, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके पास प्रश्न संख्या 24 है, गारो खासी जयंतिया ये जनजातियां भारत के किस राज्य में रहती है? तो गारो खासी जयंतिया किस राज्य में रहती हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, असम, नागालैंड, मेघालय या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट। प्रश्न संख्या 25, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी पीली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट या ऑप्शन डी काली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 26 है, भागीरथी व अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, देवप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार या गंगोत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। प्रश्न संख्या 27 है, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है आपका, एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? तो दोस्तों इसको ट्रिक से याद करते हैं, एमराल्ड का ए और अंडमान का ए। तो इसका राइट आंसर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अंडमान निकोबार। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौटता मानसून के कारण, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती है। पोर्ट वेल किसकी है? अंडमान निकोबार की है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। ये आपका SW का क्वेश्चन रहा, बिहार का शोक किस नदी को कहा था? आपके पास 4 ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी या पुनपुन नदी। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। चलिए क्वेश्चन संख्या 32 देखते हैं, आदम ब्रिज किसके बीच स्थित है? तो आदम ब्रिज किसके बीच स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु एवं श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न रहा, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पंबन द्वीप, न्यूमोर द्वीप, लक्षद्वीप या नारकोंडम द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नारकोंडम द्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कोसी, दामोदर, कावेरी या नर्मदा। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती है? तो अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, समान ताप। ठीक है, समान ताप, सिंधु, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, ये सब पश्चिम दिशा की बहती है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगा और नर्मदा हो जाएगा। तो ये दोनों यानी कि बी और सी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपका 36 है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो कवारत्ती किसकी है? लक्षद्वीप की है। अंडमान निकोबार किसकी है? अंडमान निकोबार की क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पीट, रेगुड़, खादर या बांगर।
तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है, ठीक है। खादर नए जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है और बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, अरावली, सतपुरा, नीलगिरी या विंध्याचल। इसका राइट आंसर सतपुरा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, मेघना, दिहांग, भागीरथी या हुगली। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, मेघना के नाम से जाना जाता है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आकर टकराती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये केरल में आकर टकराती है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपका कितना सही हुआ। जैसे कि आपका यदि 15 सही हो तो 15/40 लिखें, यदि आपका 20 सही होगा तो 20/40 लिखें, ठीक है। आपका कितना सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।